जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय बंधु, आज एक विशेष गहरे रहस्य को प्रकट करने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह, नित्य की तरह आज एक फिर प्रश्न सामने आया है, पूछा भी गया है। बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं, कमेंट करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि श्री सीता जी ने राम को आने के लिए मात्र 1 मास का ही समय क्यों दिया। 1 मास की कहा था कि मैं 1 मास के बाद जीवित नहीं बचूंगी, और अगर राम 1 मास में मुझे ले जाते हैं तो 1 मास का इंतजार। ऐसा क्या रहस्य साथियों, 1 मास का ही समय, 1 महीने का समय क्यों दिया था। तो साथियों, ये पूछा गया है, इसलिए मैं इसे आपके समक्ष गहरे रहस्य को प्रकट करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप समझें क्या रहस्य है। जय श्री राधे, राधे राधे। साथियों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। और जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वीडियो जरूर देखेंगे साथियों, और तब जाके समझ आएगा। एक गहरे रहस्य इतनी जल्दी समझ नहीं आती साथियों, इसमें बहुत देर तक बार बार सुनना पड़ता है, ग्रंथों को अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके समझ आते हैं। चलिए मुख्य विषय की ओर आता हूँ और अपनी बात चौपाई से शुरुआत करता हूँ। हो मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोए जियत नहीं पावा, तो पुण्य मोहे जियत नहीं पावा। मास दिवस महु नाथ नावा, और 1 महीने के अंतर्गत नहीं आ पाओगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी, ये कहा था सीता जी ने। तो साथियों, मानस के अनुसार यहाँ पर सीता जी ने, रावण ने सीता जी को 1 मास का ही समय दिया था, रावण ने सीता जी को। और यही बात मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं करवे काड़ कृपाना। और रावण ने भी 1 मास का ही समय दिया था सीता जी को। दोनों ही सिस्टम सेट बैठ रहे हैं, सीता जी ने भी समय दिया था और रावण ने भी समय दिया था। अब क्या गहराई है सुनिए। रावण की मास दिवस की बात ही सीता जी ने हनुमान जी से मास दिवस कहकर बताई थी कि वो ऐसा कह गया रावण मास दिवस। तो वही मास दिवस का ही समय सीता जी ने हनुमान जी के सामने प्रकट किया था, क्योंकि सीता जी 1 माह के अंदर तो क्या कभी भी रावण के वश में नहीं हो सकती थी। वह तो मात्र भगवान के ही वशीभूत हैं। चूंकि रावण ने सीता जी को 1 मास का ही समय दिया था, इसलिए सीता जी ने भी परोक्ष रूप से रावण की ही बात को राम तक पहुंचाया कि 1 मास तक यदि प्रभु न आए तो या तो रावण हमें मार डालेगा, या फिर मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आपको याद होगा, पूर्व जन्म में यही सीता जी वेदवती थी। रावण ने जबरन किया था और उनके बालों को पकड़ना चाहा था, और बालों को पकड़ने के मात्र से वेदवती जी ने अपना शरीर अपवित्र हो गया था, और यह समझकर त्याग दिया था कि यह शरीर अपवित्र हो गया, रावण ने छू लिया है। और रावण को श्राप भी दिया था। और क्या श्राप दिया था साथियों, सुनिए, कि तेरी मृत्यु का कारण ही मैं बनूंगी, रावण मेरे द्वारा ही तेरा सर्वनाश होगा। यही बात, यही श्राप दिया था वेदवती जी ने, और वही वेदवती जी सीता जी के रूप में प्रकट हुई थी। और यह वही सीता जी हैं। यदि रावण सीता जी को जबरन स्पर्श करता तो सीता जी अपना शरीर त्याग सकती थी। सीता जी ने इस ओर भी भगवान का ध्यान आकृष्ट किया कि जबरन करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि नलकूबर ने भी श्राप दिया था रावण को। रंभा के समय पर नलकूबर ने श्राप दिया कि जिस महिला के साथ में जबरन करेगा तेरा सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी तेरी, नष्ट हो जाएगा। नलकूबर का भी तो साफ था, जबरन तो कर ही नहीं सकता था, किसी से नहीं कर सकता। रावण दुनिया में किसी भी स्त्री के साथ में जबरन नहीं कर सकता था, नलकूबर का साफ था। और नलकूबर कौन? कुबेर का पुत्र, उसने श्राप दिया था।
चलिए साथियों और गहराई में चलते हैं। तो रावण का इधर सीता जी ने इधर भगवान का ध्यान आकृष्ट किया। यदि रावण 1 महीने के बाद मुझसे जबरदस्ती करता है तो मैं स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी। दोनों स्थितियों में यदि भगवान 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। यही संकेत था भगवान राम के लिए 1 महीने की अवधि का समाचार हनुमान ने तो के हाथों सीता जी द्वारा भिजवाए जाने का। तो साथियों ऐसे कई जगह पर आया, कई ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। और रात और दिन दोनों मिलाकर 2 माह का समय है, जैसे रात का भी दिन का भी मान लेते हैं ना। मूलतः रावण ने सीता जी को 1 माह का ही समय दिया था। सीता जी ने अध्यात्म रामायण में ऐसी कई जगह प्रसंग आया है के अनुसार हनुमान जी ने भी कहा था कि मेरे प्राण 2 मास और रहेंगे, यदि इस बीच प्रभु न आए तो यह दुष्ट रावण मुझे खा जाएगा। यदि इस समय रात्रि और दिन को मिलाकर ही दिया गया था, क्यों रात्रि का अलग दिन का अलग, ऐसे करके 2 मास मान लिए जाते हैं। फिर भी यदि आपको 1 मास और 2 मास के समय भिन्नता होने के कारण संदेह उत्पन्न हो सकता है। और वाल्मीकि रामायण में और कई जगह तो 2 मास के अभ्यंतर को भी कल्प भेद से और सत्य मानकर बता दिया गया। कहीं 1 मास का भी प्रसंग है, कहीं 2 मास का भी प्रसंग है साथियों। तो साथियों यही था कि 1 मास का समय इसलिए दिया था कि रावण ने सीता जी को 1 मास का समय दिया था, वही राम जी की बात पहुंचाने के लिए सीता जी ने हनुमान जी से ये बात कही थी। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है आपकी शंका का समाधान हो गया होगा, और जिसने प्रश्न किया वो भी सुन रहे होंगे। और साथियों मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।